दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। स्वागत है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे भाई और बहन जो जुड़ गए हैं, स्वागत है उनका आज, क्योंकि वीडियो नहीं, ये धमाका है। क्योंकि कम बजट में महिलाएं 10 बिजनेस शुरू कर सकती हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारे भारत में हो, बाहर हो, कहीं भी हो। 10 बिजनेस महिलाएं कम बजट में शुरू कर सकती हैं। और महिलाएं तो ये वीडियो देखे पुरुष भी ये वीडियो देखे, क्योंकि अगर उनके घर में महिलाएं हैं तो है, सबके घर में महिलाएं हैं भैया, तो उन्हें बताएं कि कौन सा बिजनेस, अरे कहना क्या चाहते हो? 10 बिजनेस पूरे वो कर सकती हैं कम बजट में। और आपको ऐसा बिजनेस भी बताने वाला हूं जो वो बिना 1 रुपए लगाए कर सकती हैं हमारे साथ। जी हां, हमारे साथ वीडियो में बनी रहिए, क्योंकि वीडियो के अंतिम में है ऐसा जैकपॉट जो आपको मिलने वाला है। एक बहुत भयंकर आइडिया देने वाला हूं, मस्त आइडिया देने वाला हूं, तो वीडियो कहीं स्किप मत करना, क्योंकि फिर कहोगे सरदार जी समझ में नहीं आया क्या बोलते हो। जब बोलता हूं तो सुनते क्यों नहीं हो। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज मेरे इस वीडियो में। सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे भाई और बहन जो वीडियो देख रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो आज मैं 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो महिलाएं कम बजट में घर से कर सकती हैं। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ऐसा भी बताऊंगा बिजनेस जो हमारे साथ जुड़ के कर सकती हैं, वही बिना 1 रुपए लगाए। तो वीडियो कहीं स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि उस बिजनेस के बारे में भी मैं जानकारी आपको कहीं ना कहीं इसी वीडियो में दूंगा। पूरा गौर से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये बात बताऊं कि जो महिलाएं हैं, अक्सर हमारे भारत में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, कामकाजी हैं, जो काम भी करती हैं, परिवार भी संभालती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन ऐसी कई महिलाएं हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से, फिर बच्चों की जिम्मेवारियां हो या फिर अपने बूढ़े माता पिता की जिम्मेवारियां हो, सास ससुर की जिम्मेवारियां हो, और तमाम तरीकों की जिम्मेवारियों की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। लेकिन उनकी हमेशा एक इच्छा रहती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिनसे उनके परिवार को आर्थिक तौर पर वो सहयोग दे सकें। क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और गैस सिलेंडर की कीमत कहां से कहां पहुंच चुकी है। बिल्कुल, जो महिलाएं बेचारी रोज खाना बनाती हैं, उनको इस बात का एहसास जरूर होता होगा कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। तो अगर कुछ ना कुछ काम किया जाए जिससे परिवार में आर्थिक सहयोग दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो यही 10 बिजनेस आपके लिए हैं जो आप कम बजट से भी कर सकती हैं या फिर बिना 1 रुपए लगाए भी कर सकती हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए झटपट वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको एक एक करके 10 बिजनेस आइडियाज बताता हूं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया जो आप घर से कर सकती हैं वो है क्लाउड किचन का। आप कहेंगे क्लाउड किचन? जी हां, अब देखिए आज का दौर एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पे अक्सर लोग घर से बाहर रहते हैं, फिर चाहे वो छात्र हों या फिर चाहे वो कामकाजी लोग हों जो अपने घर से बाहर रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, तो उन्हें दरकार पड़ती है अच्छे खाने की। अब मुश्किल यहाँ पे ये होती है कि जो बाहर का खाना होता है, होटलों का खाना होता है, वो उतना बढ़िया नहीं होता है। तमाम तरीके के मसाले, मिर्ची जो बहुत लोग नहीं खा पाते हैं, उन्हें चाहिए घरेलू खाना। यहीं पे बस आप काम आती हैं। अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं या फिर आप एक ऐसा खाना बनाती हैं जो बहुत पौष्टिकदार है और जिसमें मसाले या तमाम तरीके के तेल बहुत ही कम डले हों, बहुत ही अच्छा हो हेल्थ के लिए, तो इसके लिए आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल सकता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि ऐसे लोगों से जाके बात करनी है जो खाना आपका लेना चाहते हैं, आपसे बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग खाना सप्लाई करती हैं और खाना आपकी अच्छी क्वालिटी का, तो यकीन रखिए आपका बिजनेस माउथ पब्लिसिटी से ही बढ़ेगा। आपको किसी तरीके की सोशल मीडिया प्रमोशन की दरकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं इस बिजनेस में ये बता दूं कि यहाँ पे काम आता है आपका अच्छा भोजन और आपका अच्छा प्रोडक्ट। अगर वो अच्छा है तो किसी तरीके की, फिर कहूँगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग मत करिएगा, खाने को अच्छा बनाने पर ध्यान रखिएगा और यही लोग फिर आपके लिए नए कस्टमर्स लेकर आएंगे। तो ये रहा पहला बिजनेस आइडिया। कैसा लगा बताइएगा, और आपको कौन सा बिजनेस आइडिया अच्छा लगे वो भी बताते रहिएगा। तो इसमें बहुत सारा खर्चा नहीं है, क्या है, बर्तन ही तो हैं, घर में आपके बर्तन हैं, उन्हीं बर्तन का उपयोग करिए और खाना बनाइए। अब आपका सवाल आता है कि सर डिलीवरी कैसे करें? तो देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐप्स हैं, अब तो जोमेटो है, स्विगी है, इनसे आप डिलीवरी करवा सकती हैं। या फिर स्टार्टिंग में आसपास में आप अपने परिवार के किसी सदस्य को कह दें कि वो जाके सप्लाई कराए, और धीरे धीरे जब आपकी सेल्स बढ़ जाए तो फिर आप कोई बंदा हायर कर सकती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोई भी आप हायर मत करिएगा, किसी को भी मत रखिएगा, खर्चा हुआ जितना हो सके खुद से करिएगा।
दूसरा बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, वो है बेकरी का बिजनेस। जी हाँ, बेकरी का बिजनेस। आजकल एक चीज मैं गौर करता हूं कि बेकरी यानी केक आजकल हर जगह लगते हैं। पहले एक दौर था, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, कि केक सिर्फ बर्थडे पार्टीज में लगते थे और तभी कटते थे। मुझे आज भी याद है कि जब मेरा बर्थडे होता था और पिताजी मेरे लिए केक लेकर आते थे, तो मेहमानों के आने से पहले मैं खुद ही केक काट के खा जाया करता था और फिर पिताजी मुझे बहुत मारते थे। उसी छुरी से मारते थे, जिस छुरी से केक काटना होता था उसी छुरी से मुझे बहुत ज्यादा मारते थे, क्योंकि मैं सारा केक खा चुका था मेहमानों के आने से पहले ही। शाबाश बेटा। लेकिन आजकल मैं ऐसा देखता हूं कि केक्स की मार्केट इतनी बढ़ चुकी है कि चाहे शादी हो, मैरिजेस हो, सोशल इवेंट्स कोई भी हो, तो वहां पे हर जगह केक लगता है। छोटा सा छोटा सेलिब्रेशन करना हो, पार्टी, ऑफिस में ही कोई पार्टी हो तो भैया केक मंगाओ। पता नहीं केक का क्या ऐसा चलन बढ़ चुका है। तो इसलिए बात यह भी है कि कितनी अच्छी मार्केट है केक की, तो आप केक का बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकती हैं। अब जहां तक रही इसे सीखने की बात कि कैसे बनाएं, तो देखिए सोशल मीडिया में तमाम तरीके के वीडियो मौजूद हैं। आप आराम से जाके सीखिए। थोड़े दिन उल्टा सीधा बनेगा, जो केक उल्टा सीधा बना हो अपने परिवार वालों को खिला दो, वो तो है खाने के लिए, भैया जाओगे कहाँ खाना पड़ेगा, तो वो खा के आपको ये सजेशंस देंगे कि नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। जब वो कह दे 100% तक अब बिल्कुल ठीक है, तो फिर केक सही बना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो बिजनेस है ये आप आसानी से सोशल मीडिया से सीख सकते हो। तो ये रहा बेकरी का बिजनेस जो आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ जो इससे ही रिलेटेड है, वो है गिफ्ट आइटम का बिजनेस। देखिए, एक तो बेकरी बहुत बढ़ रही है, दूसरा गिफ्ट आइटम भी बढ़ रहा है। आजकल जिसको देखो कोई बर्थडे पार्टी हो, कुछ हो, गिफ्ट दे देता है। अरे भाई रिटर्न गिफ्ट ले लो, ये गिफ्ट ले। तो जब आप बेकरी का बिजनेस कर रही है ना, तो रिटर्न गिफ्ट का भी बिजनेस कर लीजिए कि भैया हम भी ये रिटर्न गिफ्ट सप्लाई करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के रिटर्न गिफ्ट ले सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, जो दुकानदार हैं जो गिफ्ट आइटम्स रखते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उनसे कुछ फोटोज मंगा लीजिए और कस्टमर को दिखा दीजिए, उसको जो पसंद आए वो ले लीजिए। दुकानदार आपको जिस कीमत में देगा थोड़ी सी कीमत बढ़ा के उनको दे दीजिए, हो गया बिजनेस। इसमें क्या बजट है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खर्चा भी है। तो देखिए, जो 10 बिजनेस आइडियाज मैं बता रहा हूं ना, वो बहुत कम बजट के हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो अभी तक आपको 3 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं, क्लाउड किचन बता चुका हूं, बेकरी बता चुका हूं, इसके साथ साथ आपको गिफ्ट आइटम्स भी बता चुका हूं। ये बिजनेस भी आप आसानी से जुड़ के कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ, वो है हॉबीज। अब ये हॉबीज का बिजनेस क्या होता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी अलग अलग हॉबी होती है। किसी को गिटार बजाना पसंद होता है, किसी को कविताएं लिखनी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। जी हाँ, हॉबीज बच्चों की हॉबीज हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करती है जो बच्चों की हॉबीज के अनुरूप है, तो उनको आप क्लासेस दे सकते हैं कि भैया मैं ये सिखाती हूँ, आइए और सीखिए। तो इसमें क्या है कि एक तो आपका पैशन भी आ गया कि भैया मैं जिस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ वो कर रही हूँ, और इसके साथ साथ माया भी आ गई, दोनों काम हो गए। तो ये जो बिजनेस है ये भी आप आसानी से कर सकती हैं, इसमें भी आपको कोई बजट की दरकार नहीं है। तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा मैं बोल रहा हूं कि आपको इसमें भी कोई भी बजट की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, 5वां बिजनेस आइडिया बहुत ही अच्छा है, वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। अब मैंने क्यों कहा, देखिए आज का दौर ना सोशल मीडिया का दौर है। अब हर जगह आप देखेंगे, आप मुझे कहाँ देख रही हैं या देख रहे हैं, आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं या फिर कोई फेसबुक में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो यानी सोशल मीडिया का ही आज का दौर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल सोशल मीडिया ही रहने वाला है, आगे भी रह के। अब अगर आप किसी भी चीज़ का एक यूट्यूब चैनल खोल लीजिए या फेसबुक में आ जाइए, कहीं भी आ जाइए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अब आपने देखा होगा, आप खुद देखती होंगी, ऐसे कई चैनल्स हैं जहां पे महिलाएं खाना बनाना सिखाती हैं, क्लाउड किचन के बारे सिखाती हैं, और वो कितने हिट हैं, कितने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स उनमें हैं। तो ये सोचिए कि वो घर बैठे बैठे ये बिजनेस कर रही हैं। तो आप भी ये बिजनेस आसानी से कर सकती हैं। अपना कोई भी पेज बनाइए सोशल मीडिया में और इस बिजनेस को चालू करिए, और यकीन मानिए इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब बढ़ते हैं 6वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है कैंडल मेकिंग का। आप कहेंगी सर कैंडल मेकिंग, आजकल तो लोड शेडिंग होती नहीं है, तो फिर कैंडल मेकिंग। अरे मेरी बहन, मेरे भाई, मैं उस कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं जो लोड शेडिंग में इस्तेमाल होती है। आजकल तो सेंटेड कैंडल्स का दौर है, फैंसी कैंडल्स का दौर है, जो डिजाइनदार कैंडल्स बिकती हैं। तो क्यों ना उसका बिजनेस किया जाए, उसको बनाना सीखा जाए, उसको सप्लाई किया जाए। बनाना नहीं भी सीख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी सीखा तो लोगों से लेके सप्लाई करो। क्या बजट है इसमें, आराम से इसको आप सप्लाई कर सकती हो। और ये जो बिजनेस है ये मैं कहता हूं कि फ्यूचर बिजनेस है, कैंडल मेकिंग। बहुत सारी मैं ऐसी महिलाओं को जानता हूं, वैसे मैं बहुत महिलाओं को जानता हूं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी महिलाओं को ऐसे जानता हूं जो कैंडल मेकिंग के बिजनेस में है। आप ये बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकती हैं। अब जो सीखना हो तो फिर कहूंगा सोशल मीडिया बल्ले बल्ले है, बहुत सारे वीडियोस हैं, जाइए आसानी से सीखिए। तो 6 बिजनेस आइडियाज को बता चुका हूं, आपको कौन से पसंद है मुझे बताते रहिए कमेंट सेक्शन में करके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो तो कर लीजिए।
अब बढ़ते हैं 7वें बिजनेस आइडिया की तरफ और वो है ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस। देखिए आजकल ये ऑनलाइन का जमाना है जहां पे सब कुछ बिकता है, तो मैं ये कहूंगा कि आप ये कम बजट में ये बिजनेस शुरू कर सकती हैं, फिर चाहे ऑनलाइन रीसेलिंग हो या ऑफलाइन रीसेलिंग हो, कि आप कपड़ों को लेके आइए मैन्युफैक्चरर से, अपने घर पे रखिए और इन्हें बेचिए। अब ऐसी बहुत महिलाएं हैं जिनको मैं जानता हूं, ऑफ कोर्स। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। वो क्या करती हैं कि घर में कपड़े लाके रखती हैं और जैसे ही ग्राहक को कपड़े दिखाती हैं, जो उनके आसपास में जो लोग हैं, अब ये जो लोग, जो महिलाएं हैं, ये कौन है? ये दरअसल इनकी व्हाट्सएप में फ्रेंड्स हैं या फिर इनकी कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं हैं जिनसे इनकी दोस्ती है, जान पहचान है, तो ये उनको बेचती हैं। और धीरे धीरे करके फिर आपको पता है कि महिलाएं तो भाई कपड़े जब खरीदती हैं तो फिर धीरे धीरे करके इनकी सेल बढ़ती है। तो यानी इसमें भी बहुत ज़्यादा निवेश नहीं है, ये बिजनेस भी आप कर सकती हैं। देखिए ये 7 बिजनेस मैं बता चुका हूं, अब ये कोई भी बिजनेस आप कर सकती हैं। बहरहाल करने की आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। बैठ कर कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना ही होगा। वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो है, कुछ नहीं होने से तो बेहतर है। तो इसलिए ये बिजनेस आप आसानी से कर सकती हैं। अब आते हैं 8वें बिजनेस की तरफ, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ कर सकती हैं। वो है एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस। ये बिजनेस क्या हुआ? अब दरअसल इस बिजनेस में सिर्फ इतना होता है कि हम जो आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताते हैं, आपको उसके लिए कस्टमर लेकर आना है। आप जब कस्टमर लेकर आती हैं, सिर्फ कस्टमर लेकर आना है, 1 रुपया भी नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने तो कम बजट के बता रहा हूं, पर यहां पे तो कोई बजट ही नहीं लगता है। आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है और ऐसे कस्टमर्स को लेकर आना है जो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस लेंगे। अगर वो लेते हैं तो इसके एवज में आपको आर्थिक सहयोग मिल जाता है। आप समझ लीजिए क्या है आर्थिक सहयोग, मुझे बताने की दरकार नहीं है। तो ये बिजनेस आप हमारे साथ जुड़ के कर सकती हैं। हाँ, एक बात आपको और बताऊंगा कि जो भी बिजनेस आप करना चाहती हैं वो दिल लगा के करें, बहुत मेहनत से करें, तभी उसमें कामयाबी मिलती है। और अगर ये वाला बिजनेस करना हो 8वें नंबर पर जो मैंने आपको बताया, तो इसके लिए मुझसे संपर्क करिएगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। अब बढ़ते हैं 9वें बिजनेस आइडिया की तरफ, वो है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। अब ये ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग वो होता है जहां आप एक रीसेलर से कॉन्टैक्ट करती हैं और उसके प्रोडक्ट्स की फोटोज लेती हैं और कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं। फिर भले वो व्हाट्सएप से पहुंचाएं, कैसे भी पहुंचाएं, आप पहुंचाती हैं और उसके बाद कोई भी ऑर्डर अगर आता है तो वो आप रीसेलर को देती हैं और इसके एवज में आप थोड़ा सा रेट बढ़ा देती हैं प्रोडक्ट का। तो ऑफ कोर्स जो दाम में आपने उनको दिया थोड़ा सा बढ़ा के दिया है और रीसेलर को आपने उसकी कीमत दे दी, यानी जो ड्रॉप शिपर है उसको आपने उसकी कीमत दे दी जो वेंडर था। तो इसमें भी आपकी कमीशन बन जाती है। तो यहां का माल उधर, लेकिन आपका भी इसमें फायदा हो जाता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अब बढ़ते हैं 10वें बिजनेस आइडिया की तरफ और वो है होम कोचिंग का बिजनेस। देखिए अगर आप किसी चीज़ में अच्छी पढ़ी लिखी हैं ना, मान लिया आप अच्छा लैंग्वेज जानती हैं, लिटरेचर जानती हैं, मैथ्स जानती हैं, साइंस जानती हैं, तो आप घर में कोचिंग बैठाइए, बच्चों को बुलाइए, उनको पढ़ाइए। और आजकल इस बिज़नेस की आपको पता है कितनी डिमांड है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऑफलाइन में नहीं करना चाहती हैं तो आप ऑनलाइन में भी कर सकती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जब से कोविड आया है उसके बाद ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ चुका है। तो आप ऑनलाइन में भी कर सकती हैं और ऑफलाइन में भी क्या खर्चा है? टेबल चेयर और क्या खर्चा है ना? बच्चों को और एक जगह चाहिए, यही चाहिए, और आप आसानी से बिजनेस कर सकती हैं। तो ये बिजनेस भी, अगर आप पढ़ाई में अच्छी हैं तो ये बिजनेस कर सकती हैं। तो देखिए 10 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं, स्क्रीन पे एक बार और चल रहे हैं। आपको कौन सा करना है ये आप सोचिए। और हाँ, जैसा मैंने कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि आपको मैं एक जैकपॉट दूंगा, तो उस जैकपॉट यही है कि मेरे साथ जुड़ के आप भी बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग जो पॉइंट मैंने आपको बताया, उससे 8वां बिजनेस नंबर जो आइडिया था, उससे जुड़ के आप काफ़ी बिजनेस कर सकते हो। अब ये कैसे करना है, कैसे होगा, इसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करता हूँ। देखिए मेरा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ बिजनेस आइडियाज़ आपको देते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ जुड़ो और ये एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस मेरे साथ करो। इसके इतर एक और बात कहूँ कि जो महिलाएं घर में हैं, कम बजट से बिजनेस शुरू करना चाहती हो, तो 10 बिजनेस आइडिया दे चुका हूं। जो आपको पसंद हो वो बिजनेस करिए, लेकिन मेहनत से करिए, फल जरूर लगेगा। पेशेंस हर चीज़ में ज़रूरी है, धैर्य रखना ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि आज ही हमने बिजनेस शुरू किया और आज ही हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब पेड़ भी हम लगाते हैं तो समय लगता है फल आने में। ये सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये विधाता का नियम है। इस पर यकीन करिए और लगे रहिए। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, निरंतर हैं, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। देखिए मैं भी निरंतरता से ही आपके सामने आता हूँ और हमेशा वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें, जब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब मार के जाना, तो मुझे लगेगा कि भाई अच्छा लगा है। कमेंट भी करना, लाइक भी करना। और हाँ, अगर लोन का बिजनेस करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो ये देखो स्क्रीन पे चल रहा है, वीडियो जरूर देखना। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत।